कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ज़बानों और इलाकों के लोग आबाद हैं। ये शहर अपनी आबादी के लिहाज से इतना गुंजान है कि किसी शख्स का अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों के अलावा किसी को पहचानना या उसकी नीयत का अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर बाज़ जराइम पेशा अफराद मुख्तलिफ तरीक़ों से सादा लो अफराद को बेवकूफ़ बनाने के बाद उनका सब कुछ लूट लेते हैं। ऐसे वाक़यात का शिकार ज़्यादातर कच्ची बस्तियों में रहने वाली ख़वातीन बनती हैं, जो अजनबी अफराद को बगैर किसी सबूत और पहचान के अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त दे देती हैं। 10 का नोट लिया, दांत से यूं करके खुतरा और उसमें से यूं करके निचोड़ा, पानी निकाल दिया। हम तो गाना बजाना करते। कराची में ना सिर्फ कत्ल, अगवा और डकैतियों की वारदातें उरूज पर हैं, बल्कि यहाँ के सादालो अफराद ऐसे 9 सरबाजों के चुंगल में भी फंस जाते हैं जो उन्हें किसी कारोबार या मुनाफे का सब्ज बाग दिखाकर उनसे सब कुछ लूट लेते हैं। यहाँ के इलाके रिजविया में लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जो लोगों से उनके जेवरात और नकदी डबल करने के लालच में सब कुछ हथिया लेती थी। इन खवातीन को कैसे गिरफ्तार किया गया, आइए देखते हैं। ये आगे बैठी, ये पीछे बैठी थी, और जब ये जो कर रही थी, का नाम है ये चीनी को मट्टी बना रही है, ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये कर रही थी। सोना और नकदी डबल करके मासूम घरेलू खवातीन को लूटने वाली 9 सरबाज माँ बेटी बिलाखिर पकड़ी ही गयी। 45 साल रशीदा और उसकी 26 साल बेटी सुगरा अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने लोगों के घरों में दाखिल होती थी और अपनी बातों के साथ जादू के कमालात दिखाकर घर में मौजूद खवातीन को इतना मुतासर करती कि वो अपने घर की तमाम जमा पूंजी और सोना उनके हवाले कर देती। उसी गली में आ रही ये दोनों थी, यही दोनों थी, और कहने लगी मुझे ट्यूशन पढ़वाना है बच्चों को। अपने घर लेके नीचे जाकर मैंने इनको बिठा दिया, नीचे छोटा सा कमरा, आप चले अभी भी दिखा देंगे। और पानी मांगा, मैंने कहा इनको पानी देने के लिए हम ऊपर गए, ऊपर फ्रिज रखा हमारा पानी, ये फट से ये ऊपर चली गई, तो मेरा हाथ इन्होंने पकड़ लिया और सबको बुलाओ, चीनी मंगवाओ, चीनी ली, उसको दम किया, पता नहीं क्या किया। वो इतनी सी चीनी, 4 दाने 2 दाने रखे, उसे मुट्ठी भर गई, मुट्ठी बंद करो, इतनी सारी चीनी बना दी उन्होंने, और फिर उसको यूँ मली और यूँ करके फूँक दी। धागा लिया बड़ा सा, उसके 11 टुकड़े करवाए, 11 टुकड़े करवा के उसको भी इन्होंने एक धागा बना दिया पूरा, वो भी हमारे पर रखा है, वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ, चीनी भी रखी, धागा भी रखा, और 10 का नोट लिया, दांत से यूँ करके खुतरा और उसमें से यूँ करके निचोड़ा, पानी निकाल दिया। ये घर में जाती हैं किसी भी बहाने से कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ, फिर उसको घर में सैयद बन जाती हैं, दम वगैरह करके हम दम करेंगी, आपके पास जो जेवर वगैरह हैं वो दिखाएं हमें, वो ये डबल हो जाएंगे आपके। वो उनको सादा लोग होती हैं औरतें, उनको जो है धोखा दे के उनसे वो चीज़ें लेकर गायब हो गए। दोनों खवातीन जब एक घर के अफराद को बेवकूफ़ बनाकर सोना लूट कर जा रही थी, तो उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया और उनके साथ क्या सलूक किया गया, आइए देखते हैं। कराची में कई घरानों को बेवकूफ़ बनाने के बाद माँ बेटी रिजविया थाने की हुदूद में वाक़े मुस्लिम लीग क्वार्टर्स में वाक़े नोमान के घर भी गयीं, जहाँ वो अपना कमाल दिखाने के बाद निकलने ही वाली थी कि स्कूल से वापस आने वाली नोमान की छोटी बहन ने उन्हें देखकर शोर मचा दिया और फिर लोगों ने सोना लेकर रफू चक्कर होने की कोशिश करने वाली माँ बेटी को पकड़ने के बाद उनकी खूब दुर्गत बनाई और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। ये लोग आए ट्यूशन के बहाने से, तो घर वालों ने बोला कि हम बाहर के लोगों को ट्यूशन नहीं पढ़ाते, क्योंकि ज़ाहिर अच्छी तालीम ली हुई है तो डाइवर्ट तो करेंगे ना। इस बहाने से ये लोग आए, तो उन्होंने हमारे रिसेंट रिलेटिव वगैरह और घर वालों के नाम भी बताए कि ये आपके भाई का नाम, ये, और हम तो पड़ोसी हैं आपके। तो फिर ये कर आके घर में दाखिल हो गए। फिर इसके बाद इन्होंने कोई नज़रबंदी का सिलसिला शुरू किया और नज़रबंद करके सारे जो घर के जेवरात वगैरह थे, नकदी वकदी लेके नीचे उतरे। अब जो सिस्टर के स्कूल से घर आई, उनके ऊपर तो नहीं हुई थी ना नज़रबंदी, उन्होंने देखे माजरा कौन लोग हैं, तो अजीब से लोग लग रहे। फिर उन्होंने जब शोर मचाया तो वालिद साहब आ रहे थे वहाँ से दोपहर में, तकरीबन कोई 1:45 बजे का टाइम था। उनके वालिद आ गए, वो पीछे गए, मोहल्ले वालों की मदद से उन्होंने पकड़ा। किसी दौरान हमारी मोबाइल भी वहाँ पहुँची, जो इनको वहाँ से पकड़ के ले आई है। ये एक नाम अपना रशीदा बता रही है और दूसरी अपनी बेटी बता रही है, उसका नाम सुगरा, शोर का नाम है बशीर अहमद। पकड़े जाने वाली माँ बेटी से जब रिजविया थाने में क्राइम सीन की टीम ने बात करने की कोशिश की,
तो उन्होंने शराफत का ढोंग रचाते हुए कहा कि वो तो सिर्फ गाना बजाना करके भीख मांगती हैं, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। हम गाना बजाना तमाशबीन सी बाजार में पकड़े न, रोड के ऊपर पकड़े न, पूछ ले सबसे, हम तो गाना बजाना करते। मासूम शहरियों को बेवकूफ बनाने वाली माँ बेटी की गिरफ्तारी की इत्तला जैसे ही मीडिया के जरिए शहरियों तक पहुंची तो कराची के कई इलाकों में इनके फ्रॉड का शिकार होने वाले कई अफराद उन्हें शनाख्त करने के लिए रिजविया थाने पहुंच गए। हमारे सास ससुर आए थे सन 50 में, बरतानिया के दौर के सिक्के थे मेरे पास चांदी के, ये इन्होंने लिया, कहने के वैसे मैं दम करूँगी यूँ करके, चादर बड़ी सी थी इनके पास, इन्होंने उसमें रखा यूँ करके और पता नहीं किस तरह इन्होंने किया, करने की अपने वो छुपा लिया बुरखे में और मुझे जो है ना वो खाली वो पकड़ा दी और कहनी इसको खोल के ना देखना, जो कोई देखता है खोल के वो माजूर हो जाता, फालिस हो जाता और पता नहीं क्या क्या हो जाता। जब ये लेके चलेंगे तो उसके बाद जब देखा तो उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं था। गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद मुख्तलिफ लोगों के क्या तासुरात थे और खवातीन ने किस किस इलाके में नौसरबाजी की वारदातें की थी, आइए देखते हैं। मेट्रोवेल फ्रंटियर कॉलोनी के रहायशी हाशिम खान का कहना था गुज़िश्ता साल ये दोनों खवातीन उनके घर से लाखों रुपए मालियत के जेवरात और नकदी लूट कर जा चुकी हैं। रमज़ान के महीने में तकरीबन 22वें रमज़ान को ये हमारे घर आई तो इसने कहा कि यहाँ हमें किसी ट्यूशन की तलाश है, तो इसने हिप्नोटाइज़ किया। तो बाद में मेरे अम्मी ने अलमारी से सोना निकाल के उसको दिया और मेरे बहन ने भी अलमारी के नीचे सोना पड़ा था एक खुफिया तजूबी में, वहाँ से भी सोना निकाल के उसको दिया। फिर इसने कहा कि नकदी भी पड़े हैं वो भी लेके आओ, ये सब मैं डबल करके आपको इसी वक्त में दे दूँगा। तो मेरे अम्मी बस बेखुदी के आलम में इसके साथ ही चली गई, बाहर तकरीबन 100-150 गज तक इसके साथ चली गई बाहर। फिर वहाँ उसने बस एकदम अपने आप में आ गई, ऐसे होश में आ गई, लेकिन उस वक्त सब कुछ हो चुका था। पुलिस का कहना है कि लोगों को बेवकूफ बनाने वाली माँ बेटी की गिरफ्तारी की इत्तला पर इनके हाथों लुटे हुए कई मुतासर अफराद ने उनसे राब्ता किया है और उनके खिलाफ मजीद मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे। अभी इनको और भी काफ़ी सारे मुकदमों में इनका है, लोग आ रहे हैं, शनाख्त कर रहे हैं इनको। और इस मुकदमा जो है इसकी FIR हमारी 317 है, /14, 392, 420, 34। बिल्कुल वही है, ये जो बड़ी है, जो बड़ी उम्र की जो है, ये कह रही कि मैंने 4 हज किए और 3 उम्रे किए मैंने, और मेरा हाथ जिसके सर पे मेरा हाथ पड़ते उसको शफा मिलते हैं तायाद, और उसके घर में जो है ना अंधेरा ख़त्म हो जाते, उसके घर में रोशनी आ जाती है, कोई फिक्र कुछ भी नहीं होते उन लोगों को, और जो चीज़ मेरे हाथ में आते हैं वो डबल होके जाते हैं दूसरों के हाथों में। कराची के शहरियों को जहां चोरों, डाकुओं और कातिलों की वजह से परेशानी का सामना है, वहां इस शहर में ऐसे नौसरबाजों की भी कमी नहीं जो दिन दिहाड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी जिंदगी भर की कमाई लूट लेते हैं, मगर पुलिस मुश्किल से ऐसे चंद ही अफराद को गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन फहद खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची के शहरी जराइम पेशा अफराद के हाथों इसलिए भी परेशान है कि यहाँ की पुलिस अपने फ़राइज़ की अदायगी में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। जायदाद का तनाज़ा अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगा, इसलिए कि लालची इंसान तो हर दौर में पाए जाते हैं। रावलपिंडी में भी जायदाद के तनाज़े पर जिंदगी की बाजी हारने वाले नौजवान के लवाहिकीन 15 माह से इंसाफ के मुतलाशी हैं। पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में कामयाब क्यों नहीं हो सकी, आइए देखते हैं। गम से निढाल ये अफराद 28 साल गुल बहार के रिश्तेदार हैं, जिसे रावलपिंडी के इलाके आर्या मोहल्ला में 15 माह कब जमीन के तनाजे पर गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। मकतूल गुल बहार के वालिद का कहना है कि इसके जवान बेटे को 4 सितंबर 2013 को कत्ल किया गया। पुलिस मुल्ज़मान को पकड़ने में टाल मटोल कर रही है। 4 मास्टरमाइंड जो मुल्ज़म हैं
जिनके ऊपर डायरेक्ट चार्ज है वो अभी रोपोश हैं और इश्तिहारी हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में जो है लैतो लाल से काम ले रही है। हमारे साथ कोई तावन नहीं हो रहा। मैंने CM के नाम भी, वज़ीर दाखिला साहब के नाम भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भी दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन किसी पर कोई अमल दरामद जो है आज तक कोई नहीं हुआ है। हम जब भी थाने जाते हैं, मैं, मेरा वालिद साहब, मेरा बड़ा भाई गुलफराज खान, तो पुलिस टाल मटोल से काम रहती है। हमेशा यही कहते हैं हमें बताओ हम कहाँ से उन्हें पकड़ें, तुम जगह बताओ हम जाके पकड़ेंगे। बस टाल मटोल करके हमें भेज देती है। जो पार्टी है वो सूद का काम करती है, उससे वो पैसे खा रहे हैं और टाल मटोल कर रहे हैं। बस 15 महीनों में कुछ भी नहीं हुआ। जो 4 मुलज़िम हैं इस केस के वो अभी तक भागे हुए हैं। 6 उनकी बेलें हो चुकी हैं। 1.5-2 महीने में उन्होंने अपनी बेलें करा ली हैं और उनके पास इतना पैसा है सूद का, वो पैसा फेंक रहे हैं और आराम से बैठे हुए हैं अपने घर पे। पुलिस हुक्काम कहते हैं मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस केस में 4 आदमी जो है वो इश्तिहारी हैं। कबल अज़ वक्त पहले तो गिरफ्तार होकर जो चलान अदालत हो चुकी है उसमें 4 इश्तिहारी हैं। उन 4 में की गिरफ्तारी के लिए मैंने रेड किया था। तो पहले मुझे मुखबरी हुई कि वो लोग इधर जो है ना पनाह के लिए आए हैं। तो मैंने जब रेड किया तो वो उसमें 3 लोग मैंने पकड़ लिए। उनके ख़िलाफ़ मैंने पनाह देने का 216 का FIR दर्ज कर दी। दूसरे दिन फिर मुझे मुखबरी हुई, फिर मैंने जाकर रेड किया दीगर अफसरान मिजाज के हुक्म के मुताबिक। तो 3 आदमी मैंने फिर गिरफ़्तार कर लिए। उन 3 को फिर मैंने जेल भिजवा दिया। वो 6 आदमी मैंने 2 मुकदमे दर्ज करके जेल दिए। दीगर जो मुल्ज़मान हैं इंशाल्लाह बहुत करीब हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस ने मुल्ज़मान को पनाह देने के इल्ज़ाम में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कत्ल जैसी संगीन वारदात में मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी इंसाफ की राह में रुकावट है। मुतासरा खानदान को सुकून तब भी आएगा जब मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में होंगे। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। देही इलाकों की 62 शख्सियात और उनके बच्चे आम मजदूरों और उनके खेतों में काम करने वाले ख़ानदानों को इतना हकीर समझते हैं कि उनके साथ जानवरों से भी बढ़कर सलूक किया जाता है। फिरोजावाला के नवाही इलाके में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, जहां मुताल्लिका खातून ने ज़िम्मेदार के बेटे को छेड़खानी पर खरी खरी सुनाई तो उसने खातून की 7 साला बेटी को ट्रैक्टर तले कुचल दिया। मुताल्लिका खातून इंसाफ के लिए दरबदर हो गई, जबकि मुल्जिम साफ बच निकले। जुल्म की इस दास्तान से पर्दा उठा रहे हैं आमिर शहजाद। किला सताशा फिरोजवाला की रहायशी ईश्वर बीबी को चंद साल कबल उसके खावन ने तलाक दे दी, जिसके बाद वो अपने 4 बच्चों को लेकर मां के घर आ गई और खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की कफालत करने लगी। खेतों में काम करने के लिए जाते और वापस आते वक्त गांव के जिम्मेदार का बेटा जुनेद अक्सर उसके साथ छेड़खानी करता था, जिस पर किश्वर ने तंग आकर अपनी मां को बताया, जिसने जुनेद को गांव वालों के सामने अपनी बेटी को छेड़ने से मना किया। मेरी बेटियां खेतों में काम करने के लिए जाती थी तो गांव के अमीर लड़के इन्हें छेड़ते थे। मुझे किश्वर ने बताया तो मैंने गांव के बड़ों के सामने इनको मना किया कि वो मेरी बच्चियों को ना छेड़ा करें, मगर क्या करें, हम गरीब लोग हैं। ये अमीर लोग तो ये समझते हैं कि शायद गरीबों की इज्जत ही नहीं। जुनेद ने गांव वालों के सामने तो किश्वर से छेड़खानी ना करने का वादा कर लिया, मगर वो बाज ना आया और उसने इस बात को अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए बदला लेने की ठान ली। 2 माह कबल किश्वर बीबी अपनी 7 साला बेटी फिजा के हमरा खेतों में काम कर रही थी कि मुल्ज़िम जुनेद अपने 2 साथियों के हमरा ट्रैक्टर पर सवार वहां आ गया। उसने किश्वर पर आवाजें कसी तो किश्वर ने गुस्से में आकर उन्हें गालियां देना शुरू कर दी, जिस पर मुल्ज़िम मुश्तइल हो गया और उसने किश्वर को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। किश्वर ने भागकर अपनी जान बचा ली, मगर उसकी 7 साला बेटी फिजा ट्रैक्टर तले कुचली गई, जिस पर मुल्ज़िम वहां से फरार हो गए। इन्होंने मेरी बच्ची ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਭਜਾਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਭੱਜੇ ਨੱਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
मुतलका खातून को तंग करने और उसकी बेटी को कत्ल करने वाले बासर नौजवान के साथ क्या सलूक किया गया? क्या उसे गिरफ्तार कर लिया गया या वो अब तक आज़ाद है? फिजा की हिलाकत पर पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की बजाय मुलजम के असर और सूख की वजह से हादसे का मुकदमा दर्ज किया, जिससे मुलजम कत्ल के मुकदमे से बच गया। उस तो बाद अभी पर्चा कराया, थाने गए हैं, पुलिस आई है, उन्हें आगे मौका वेख्या, 10 दिन बाद आए ने आगे मौका वेख्या, मौका वेख के उस तो बाद आए ने साडे कोल जी पैसे दो, खर्चा मरचा दो, साडे तो भी लै गए ने, उन्हां नाल भी साज़बाज़ हो गए, उन्हां नाल भी मिल गए ने ते हादसा बनाता है। मेरी कोई नहीं सुनाई करन दिया, कोई नहीं सुनता पे, ना को पुलिस वाला, पिंड वाले भी नहीं मदद करते, उन्हां तो डरदे, तकड़े हैगे ने, अमीर लोग ने, वो कहंदे ने जे नाल आए तानूं असीं इंज कर दांगे, इंज कर दांगे, धमकियां दिंदे ने, पुलिस वाले भी धमकियां दिंदे ने, कहंदे ने कि बीबी सुलह कर ले, तेरा कुछ नहीं बनना है, बीबी सुलह कर ला। डीपीओ दे दफ्तर असीं परसों गए, उन्होंने साडी कोई गल नहीं सुनी, उन्होंने साडी दरखास्त नहीं पढ़ी। फिजा को सोमवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द हक कर दिया गया। किश्वर बीबी का कहना है कि वो इंतहाई गरीब है, कहां से इंसाफ मांगे। मैंने पुलिस वालों को किसी से कर्ज लेकर 7,000 रुपए दिए ताकि मुझे इंसाफ मिल जाए। थानेदार ने दूसरी पार्टी से रकम ले ली और हमारी बच्ची का मुकदमा हादसे का दर्ज किया। अब दूसरी पार्टी भी धमकियां देती है और पुलिस वाले भी धमकियां देते हैं कि सुलह कर लो। फिजा के गुस्सा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उनकी दादरसी की जाए और वाक़े की इंक्वायरी करवाकर मुलजमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। साथी रिपोर्टर मोहम्मद इरफान के साथ आमिर शुजा, समा, फिरोजवाला। देही इलाकों में रहने वाले मजलूम अफराद किसी वडेरे के खिलाफ पुलिस की मदद इसलिए भी हासिल नहीं कर सकते कि उनकी जिंदगी ऐसे अफराद के हाथों गिरवी होती है जो पहले से ही पुलिस को खरीद चुके होते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।